Good afternoon, guys. Yes, good afternoon, everyone. ओके आगे हैं सब लोग। चलिए आज क्लास में हम लोग विल स्टार्ट विद मिसलेनियस क्लास यानी मिसलेनियस क्वेश्चंस ऑफ मेंस 2020 का कोशिश करते हैं, उसके क्वेश्चंस करेंगे। दैट वुड बी फाइन टू डू। मिसलेनियस है तो उसमें कुछ क्वेश्चंस हमारे वो भी हो सकते हैं, जैसे कुछ पार्ट है ना एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो सब लोगों ने किया नहीं अभी। इट्स फाइन, जिस तरीके के क्वेश्चन जितने हो जाए उतने करना, साथ में समझना, बिकॉज बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत तो सबको पता है। तो आई होप एंड आई बिलीव कि सब लोग थोड़ा बहुत तो कर पाएंगे उसे। ओके तो इसमें देखना क्वेश्चंस इस तरीके के आते हैं, क्वेश्चंस इजी भी लगेंगे आपको और एक्चुअली दे आर फ्रॉम मींस, ठीक है। तो क्वेश्चन इस तरीके के जैसे हम लोग के भी इजी भी आते हैं बहुत सारे। फाइन या यस, ईच ऑफ देम वाज, बिकॉज़ हमें पता है कि हम क्या करते हैं, ईच ये प्रोनाउन जरूर प्लूरल है बट स्टिल ईच यूज कर रहे हैं, तो ईच के साथ में हमारा वर्ब कैसा आता है, सिंगुलर आएगा, तो ऑफ कोर्स थर्ड वाला सही हो जाएगा। तो मोस्टली मेरे ख्याल से सबको पता होगा आंसर का। नेक्स्ट, गिवन below are 4 sentences in jumbled order, आपको अरेंज करना है इसमें, ठीक है। पिक द ऑप्शन दैट गिव्स देयर करेक्ट ऑर्डर। तो पहला वाला तो आई गेस कर लिया सबने। इसमें आपको क्या करना है, इन सेंटेंस को ए बी सी डी को अरेंज करना है एंड यू हैव टू टेल कि कौन सा ऑर्डर इसमें से करेक्ट है इसको अरेंज करने के बाद। ओके सबका थर्ड आ रहा है, थर्ड वन। ओके लेट्स सी। ओके मोस्टली लोग थर्ड का रहा है एंड थर्ड इज करेक्ट। A just and loving king once ruled over a large kingdom. Sometimes he himself went amongst the people in disguise to see it. He sent spies into kingdom to report to them about the condition of his people. Okay, DAC भी था ना, तो D के बाद A था. He took great care of his subjects. Yes. ठीक है, तो DACB is correct. DACB. मैंने B D के बाद B पढ़ के देखा था पहले। ओके किसी को किसी और चीज में डाउट नहीं है? इजी था ये वाला भी। सर यस सर, ऐसे क्वेश्चंस में जैसे कोई भी दो सेंटेंसेस की आंसर वो सेम स्टार्टिंग में डीडी है तो अच्छा, दो में अगर स्टार्टिंग में डी है, सर कैन यू शो द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर अ सेकंड? या प्रज्ञा तो अच्छा आप क्या कह रहे हो कि अगर स्टार्टिंग में दो में डी है तो चांसेस हो कि डी से शुरू होगा, ये है क्वेश्चन सत्यार्थ? हाँ सर, शायद दोनों में से कोई दो, डी में से कोई दोनों में से एक सही हो। डी में से कोई ज्यादा हो, बिकॉज अभी पॉसिबिलिटी उसकी ज्यादा होगी वहां पे। इसके बाद हाँ होता है ऐसा, पता है मोस्टली इट हैपेंस कि ऑप्शंस तरीके से दिए जाते हैं बट वी कांट जस्ट रिलाई ऑन दिस, ऐसा है, ठीक है। लेकिन हाँ होता है ऐसा, बहुत बार ऐसा होता है, बिकॉज पहला पढ़ने से जैसे डी लग रहा है ना, तो मोस्टली ऐसा होगा, हो सकता है तीन भी डी वाले दे रखे हों, तो हाँ इट वर्क्स। पहले हम डी को देखते हैं ऐसा, तो होते हैं ऐसे चांसेस कि इन दोनों में से कोई सा हो। नहीं सर, जो बस रिपीट हो उसी में से देख लूं कि नहीं ऐसा नहीं कर सकते हम, केवल इन्हीं में से देखना चाहिए। और चलो ठीक है, आप पहले क्या करो ना इसमें,
अगर इसमें ऐसी वाली बात है तो आप पहले इन चारों सेंटेंस को पढ़ोगे, आपके अकॉर्डिंग फर्स्ट कौन सा आ रहा है वो देखो फिर आप। ठीक है, अब यहाँ पे तो एक और चीज बची ना हमें, इसका मतलब ए तो पहला नहीं हो सकता, बचे बी और सी। नहीं यू जस्ट रीड देम। ठीक है, बी और सी पढ़ के देखो, आपको पता है बी और सी का मतलब दिस सेंटेंस एंड दिस सेंटेंस। आप इन्हें पढ़ के देखो यार, यहाँ से डायरेक्ट इसे क्या कर रहे हैं, प्रोनाउन से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इसे भी, हमें पता ही नहीं तब किसकी बात चल रही है, तो ये तो पहले हो ही नहीं सकते। ठीक है, और यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया कि एक बार एक राजा था, जस्ट एंड लविंग किंग वंस रूल्ड अ लार्ज किंगडम। तो आगे आपको पता चला कि एक्चुअल में इनकी बात चल रही है। तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, जब आपको डी पढ़ने से पहला अगर लग रहा है तो हाँ, इससे हम एक ही जगह पे आ सकते हैं कि डी वाला भी पहला होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Okay, now it's showing. Yes. Okay, the seat which you are sitting on is mine. यानी इस वाले पार्ट में रहे, ऑफ कोर्स बिल्कुल सही। ठीक है, इज माइन होगा, इजीएस्ट क्वेश्चन फ्रॉम प्रोनाउंस। नेक्स्ट, select the correct indirect form of the given sentence. Someone said to Meeta, I have been invited to the show, but I will not be able to. ठीक है, सबका आंसर करेक्ट है और प्रीति को 4 लगा क्या? That she had been invited. देखो, जब ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है ना, ऑफ कोर्स हम लोग ये वाला जो बनेगा वो पास्ट परफेक्ट में ही बनेगा, यानी हैड बीन आना चाहिए, इसलिए दिस वन इज करेक्ट। बाकी ये प्रोनाउन का यूज एकदम सही है सब जगह, सो ये सेकंड इज करेक्ट। ठीक है, हैव बीन को हम लोग कन्वर्ट करते हैं जब इन्वर्टेड कॉमास हटाते हैं। कॉन्सेप्ट सबको पता होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा डायरेक्ट इनडायरेक्ट उनके लिए बता रहा हूँ कि इन्वर्टेड कॉमास हटा के वी हैव टू चेंज द टेंस। ठीक है, जो प्रेजेंट परफेक्ट पे है आई हैव बीन इनवाइटेड, उसको हम पास्ट पे कर देते हैं, तो आई हैड बीन, यानी कि जो पर्सन था, सुमन ने बोला है मीता से, तो ऑफ कोर्स शी हैड बीन इनवाइटेड बोला जाएगा to the show, but she would not have me, would not be able to go. So yes, this is correct. Next again. It's fine, प्रीति। ठीक है, इजी तो ऐसे भी। चलो नेक्स्ट देखते हैं।
Yes, Manas. Correct. मैंने ये करा लिया. Actually, for a change, I keep on doing this thing. एकदम से कभी ज़्यादा कभी कम ऐसा. So yes, इस पे करना था मैं select the direct. So he said to me, how delighted I am to see your work. Yes. पहले चल रहा तो वही लगा. ठीक है, अभी चेंज करते हैं सीन. फिर से वैसे ही आ जाएगा, देखो कोई दिक्कत नहीं है. माइनस कुछ टाइम का टाइम होता है. आई विल बैक टू दैट. ठीक है, अभी थोड़े दिन में ये नॉर्मल लगने लगेगा, 1-2 दिन में ऐसा है. एंड यस, फोर्थ का. अच्छा, फोर्थ का क्या बताया आपने? फोर्थ वाला देखा क्या क्वेश्चन? इज फोर्थ. कभी कभी ट्राई करना चाहिए. हाँ, ये समझ. वही ट्राई करते हैं चाहिए. वही घर की खेती टाइप की चीज होती है. मेरा भी ऐसा होता है कि घर की खेती, इट्स फाइन, कैन डू दिस. यही तो अपने घर की खेती है. बिल्कुल. ओके, इसमें कौन सा लगा रहे हैं हम लोग सब? एक्सक्लेम दैट और ही टोल्ड मी दैट. एक्सक्लेम जेट के साथ यूज करेंगे. सेकंड वन इज करेक्ट. पर क्या आपने फोर्थ बताया इसका? ओके. जब हम लोग ये एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज करते हैं ना, ठीक है, हाउ डिलाइटेड आई एम टू सी हिम, तो उसके साथ हम एक्सक्लेम को प्रेफर करते हैं. एंड इसके साथ क्या हो जाएगा? एक्सक्लेम तो चलो 2 में दे रखा है. ही वॉज वेरी डिलाइटेड टू सी माई वर्क. ठीक है, जब आप हाउ डिलाइटेड बोलते हो उसके साथ हम ही वॉज वेरी डिलाइटेड बोल देते हैं. तो दिस वंस वर्क वेल. ठीक है, और अगर देखा जाए ना तो इसमें कुछ ज्यादा गलत नहीं है. टोल्ड और एक्सक्लेम का फर्क है. और अगर वहां पे उसने एक्चुअल में एक्सक्लेम किया है, ये एक्सक्लेम दैट ही वाज वेरी डिलाइटेड टू सी माय वर्क, तो टू के साथ हम ये लगा सकते हैं. गॉट इट. मतलब इसमें और इसमें केवल इतना है ना, क्योंकि एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज किया है यहाँ पे, तो गो फॉर एक्सक्लेम द वर्ड एक्सक्लेम, इसलिए वाला यहाँ पे यूज कर सकते हैं. यहाँ पे बस टेंस का गलत था, तो इसलिए ये ज्यादा सही हो जाएगा. हाँ देखो, बात इसकी नहीं कि उसे गलत माना जाएगा. बात ये कि इफ यू हैव गिवन 2 ऑप्शन, अगर हमारे पास 2 ऑप्शन है 2 और 4, ठीक है, तो हम किसके पास जाएंगे? तो हम 2 के साथ जाएंगे. ऐसा है बस. अगर हमारे पास 2 और 4 दे रखा है तो ज्यादा अप्रोप्रिएट कौन सा है? ज्यादा अप्रोप्रिएट सेकंड वाला है, बिकॉज वी विल रिमूव द एक्सक्लेमेटरी मार्क एंड वी विल यूज, वी विल से ही एक्सक्लेम दैट. ऐसा है. तो एग्जाम में अगर होगा तो ऑफ कोर्स फोर्थ वाला, अगर सेकंड वाला ऑप्शन हमारे पास मौजूद है तो व्हाई वुड यू गो फॉर 4? ऐसा है, तो हम सेकंड ही लगाएंगे इसमें. ठीक है, और बहुत ही मतलब कॉन्सेप्ट भी क्लियर सा है, बस सिंपल. आई एम ग्लैड टू सी, तो इसके लिए बोल दिया भाई ही वॉज वेरी ग्लैड डिलाइटेड टू सी. ठीक है, और वेरी ऐड कर देते हैं बिकॉज हम एक्सक्लेमेटरी मार्क हटा रहे हैं, और एक्सक्लेम जेट करना ज्यादा अच्छा रहेगा. ठीक है, चलिए. zoom in करिए ना दोबारा. लेट मी ट्राई. ठीक है, अब दिख रहा है इतना काफी मेरे ख्याल से. You will have to pay heavy for your crimes. क्या होगा? 1 नो इम्प्रूवमेंट लग रहा है इधर, हैवली और नो इम्प्रूवमेंट. फर्स्ट और थर्ड में कंफ्यूजन है. यस, तो टेल लिखा है ना,
पे इज अ वर्ब, तो उसके बाद हम एडवर्ब लगाएंगे हैवीली, तो पे हैवीली, यू विल हैव टू डू दिस थिंग। ठीक है, समझ में आ गया सबको? वर्ब हैवी इज व्हाट? एडजेक्टिव। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेवंथ, कैन यू एडवाइस टू मी ऑन दिस मैटर? बिल्कुल सही। पहली चीज हमें वर्ब यूज करना है, बिल्कुल ये मेरे ख्याल से काफी लोगों को पता होगा, क्लास में पढ़ाया होगा, एडवाइस एंड एडवाइस, है ना। हम यहाँ पे वर्ब यूज कर रहे हैं कि मुझे एडवाइस देने वाले सेंस में, तो ऑफ कोर्स हम एस यूज करेंगे, यानी एस वाला विद द एडवाइस विद द एस, तो ये वाला ठीक है। एंड एडवाइस टू मी नहीं, एडवाइस में होता है, तो यस थर्ड वाला सही हो जाएगा बिल्कुल। क्लियर? नेक्स्ट सेकेंड, गिवन लोअर फोर सेंटेंस इन जंबल्ड ऑर्डर, ठीक है, आपको अरेंज करना है। और इसमें ए बी सी डी तीनों चारों से स्टार्ट कर रखा है, सारे सेंटेंस देख लेना आपको। बेस्ट वही होता है, जस्ट रीड गो थ्रू देम और खुद ही बताओ ऐसा। ओके, थर्ड क्यों लगाया सत्यार्थ? टू होगा ना? यस, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे क्या है, यानी कि हम स्टार्ट करेंगे कैसे? सी से। यस, लीडरशिप इज द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस एंड गाइड फॉलोअर्स। नाउन से स्टार्ट करें, मोस्टली इसके साथ जा सकते हैं, ऑल दो अगर कोई भी सेंटेंस होगा तो वैसे अगर डी से भी स्टार्ट हो सकता है, लेकिन हमें बाकी सारे फोर सेंटेंस हमने यहाँ पे पढ़ लिए साथ में, वी नो दैट कि यहाँ से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं टॉपिक को। तो लीडरशिप इज द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस एंड गाइड फॉलोअर्स। इसी के लिए हमने प्रोनाउन यूज किया। इट इन्वॉल्व्स मेकिंग साउंड एंड समटाइम्स डिफिकल्ट डिसीजंस, एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट qualities of a good leader is courage. Having the quality of courage, like sentences with the like topic, एक जैसी बात की जा रही होगी, they come together. हाँ यस, ऐसे इजी हो जाते हैं संदीप, क्योंकि हमें एक सेंटेंस मिल गया, we just go for that, हमें दूसरा सेंटेंस कई बार चेक भी नहीं करना होता, ये होता है। बिल्कुल सही बात है। डीप इज अ पेयर, यस, वही लाइक एक ही जैसी चीजें मिल जाती हैं, मैं लिखी हुई किसमें ये बोला गया, तो डीप इज अ पेयर, यस, बिल्कुल सही। मैं बता रहा हूँ कि यू डेवलप योर ओन स्टाइल अभी करने के टाइम पे ना, कि पेयर्स बना लिया, फर्स्ट सेंटेंस देख लिया, क्योंकि चार सेंटेंस को अरेंज करना इट्स क्वाइट इजी, तो आराम से एग्जाम में बढ़िया से कर सकते हैं। एट के बाद नाइन्थ, I said to the boy, take these papers to the manager immediately.
I said to the office boy, mostly office boy क्यों नहीं ये वाले words होते हैं, you always go for the thing ordered, ठीक है, request वाला नहीं आता, told आ सकता था एक बार को, तो second तो नहीं होगा, ठीक है, I said to the office boy, तो ये first वाला ही होगा, क्योंकि अच्छा एक और चीज है, ये चेक करने के साथ साथ हमें आगे यहाँ पे तो ये ठीक है, to take those papers to the manager immediately, यहाँ पे तो पूरा ही लिखा होता है, ऑर्डर ये एकदम करेक्ट होने के बाद भी आपको बाकी भी चीज चेक करना होता है, ठीक है। कई बार क्या होता है ना, दे चीज इसे तो ऑर्डर कर देंगे लेकिन बाद में आगे कुछ और एरर होता है, तो यू हैव टू चेक द होल सेंटेंस, और ये पूरा सेंटेंस ही ठीक है, तो यस फर्स्ट इज करेक्ट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। सबको पता होगा, बिल्कुल सही, हर्ड, यस, अ ग्रुप ऑफ कैटल। हाँ सर। यस सत्यार्थ। सर इसमें सर जितने ऑप्शन थे उन सबका सब मीनिंग बता दीजिए। फ्लॉक हम लोग बोलते हैं शीप, वेट, यस, तो फ्लॉक हम लोग बोलते हैं शीप है बर्ड्स के लिए, ठीक है। बर्ड तो कैटल हो गया, किसी भी चीज के लिए प्राइड हो जाएगा फॉर लायन, ठीक है। और लिटर बोलते हैं हम लोग, लिटर किसी भी यंग वंस के लिए, लाइक बच्चों के ग्रुप के लिए, किसी भी चीज के लिए, फॉर यंग एनिमल्स उसके लिए हम लिटर बोल देते हैं, ठीक है। फॉर कप्स के लिए बोलते हैं लिटर ना, हाँ ऐसा ही कुछ ना, फॉर स्मॉल एनिमल्स ऐसा बताता है, एनिमल किड्स उनके लिए हम लोग यूज करते हैं लिटर, ठीक है। तो यस संदीप कप्स के लिए बोल देंगे, गुड, ठीक है। कप्स, लिटर, फ्लॉक, प्राइड, हर्ट तो पता ही है। हर्ट तो मुझे लगता है ना, हर्ट इज अ वर्ड जो बिल्कुल बोलते हैं ना बेस, वो जनरल है, मतलब अगर किसी भी चीज के लिए हम झुंड बोल सकते हैं, वैसे ही हर्ट यूज कर लेते हैं, तो कैटल हो गया, बाकी काउ, गोट, बफेलो सबके लिए यूज कर लेते हैं। हर्ट ऑफ एलिफेंट भी होता है, एनी एंगल्स ना संदीप, हाँ वो मेरे को एनी एंगल्स नहीं पता था, लेकिन हम लोग एनी एंगल्स वाले सेंस में यूज करते हैं, या यानी कोई भी जानवरों के छोटे बालक, दे आर कॉल्ड लिटर, उनके ग्रुप। सोशल एनिमल्स, या यस करेक्ट, बोल सकते हैं सर, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, कोई भी बुराई भी नहीं है, सब कुछ ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, डू अ गुड टर्न। सर फोर्थ वन। मेक अ प्रॉफिट, यस, सबका 4 आ रहा है, लेकिन इसका डू अ गुड टर्न का मेक अ प्रॉफिट नहीं है, इसका तो गेट अ गुड रिटर्न होना चाहिए था ना, तब लगता फिर। यस प्रज्ञा, रेंडर अ सर्विस। रेंडर मींस? यस फिर से बोलिए। सर जिसमें रेंडर मींस रेंडर मतलब कि टू गेट अ गुड सर्विस, उस वाली सेंस में यूज करेंगे हम उसे। सर अब आवाज इको हो रही है, किसी का माइक ऑन है, ये माइक ऑन है सत्यार्थ का, सत्यार्थ बोल के यू कैन जस्ट म्यूट इट, देन आवाज विल नॉट इको, यू नो, वॉइस विल नॉट cause any echo effect. Okay. Okay, to render a service, to do a good turn,
ठीक है, टू गेट अ गुड सर्विस, टू गिव अ गुड सर्विस, उसके लिए यूज करते हैं रेंडर। रेंडर एक्चुअली गिव बैक वाले सेंस में भी यूज करते हैं, रिटर्न वाले सेंस में भी यूज करते हैं, ठीक है, डू अ गुड टर्न, ठीक है, रेंडर अ सर्विस, और टू हेल्प समवन, यस प्रज्ञा, ठीक है, तो रेंडर अ सर्विस एंड गिव अ सर्विस, हेल्प समवन इन रिटर्न, उसके लिए यूज करते हैं। इट इज सिमिलर टू गिव, या टू गिव और टू गिव बैक वी यूज रेंडर। तो रेंडर अ सर्विस यानी कि किसी के लिए साथ में अच्छा करना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। येलो समझ में आ गया ना पहले वाला? So this was render service here. The teacher said to the students, Jupiter is the largest planet. Sir, first one. First one. First रहेगा ना, the teacher told the students that the Jupiter is the largest planet. ठीक है, ये भी सबको याद है भाई, हम इसमें टेंस चेंज नहीं करते, फर्स्ट जो फैक्ट्स होते हैं, तो ये तो गया, ये भी गया इस वाले से। The teacher said students, ये तो कुछ भी बोल दिया है, ऐसा वाला है। Of course yes, first one is correct. इनको इतना टाइम लगता है करेक्ट करने में कि हम सारे सेंटेंस पढ़ पाए, अगर आपको चेक करना है तो, वरना पहला सेंटेंस पढ़ के जो सही मिल जाएगा वो सही भी आराम से पता लग जाएगा। ये yes, Sandeep, universal truth. 13. Identify the segment in the sentence which contains a grammatical error. She is not as smart as I think at first. Sir, first She is one. not as smart as I think at first. क्या होना चाहिए? फोर्थ में जाएगा, थॉट आएगा, यस थॉट आएगा, ठीक है। शी इज नॉट एज स्मार्ट एज आई थॉट एट फर्स्ट, पहले सोच चुका है ना वो, तो पास में आ गया वो, बिल्कुल सही, करेक्ट, ठीक है। तो इसकी जगह आना चाहिए थॉट, जैसे मैंने पहले सोचा था उतना नहीं है। चलिए a complaint has been made by him at कहाँ पे, थॉट एट फर्स्ट, हाँ यार, a complaint has been made by him against the poor service of the hotel staff. अब इसमें क्या है, एक्टिव पैसिव, यू हैव टू चेंज इट इन, उसके द्वारा कंप्लीट की गई, एंड यू हैव टू मेक इट इन एक्टिव, यानी उसने एक्शन किया, ठीक है। ऑफ कोर्स हम लोग टेंस चेंज करते हैं, मतलब टेंस उसमें, अब इसमें परफेक्ट भी दे रखा है, इसलिए हमने परफेक्ट बनाया, टेंस चेंज इसके अंदर नहीं होता है, तो हमें परफेक्ट ही चाहिए था, परफेक्ट इसमें एक ही बना रखा है, पास्ट परफेक्ट है इसमें, और तो विल गो फॉर दिस, ठीक है। He has made a complaint against the poor service of the hotel staff, मतलब अगर ऑप्शंस देके आपको लगाना है, ठीक है, तो हम किस में जाएंगे, हैज मेड, इसमें नहीं, प्रीति फोर्थ नहीं होगा, हम लोग इसमें पास में नहीं आते, ठीक है, वी विल जस्ट चेंज इट इनटू थर्ड फॉर्म। इसमें टेंस पास्ट परफेक्ट क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये एक्टिव पैसिव है, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में होता है, जहां पे हम लोग डायरेक्ट से चेंज कर रहे होते हैं सेंटेंस, देन उसको पास्ट में करते हैं। या ठीक है, तो सेकंड वन इज करेक्ट, बिल्कुल सही। बाकी सबको समझ में आया?
जिन्होंने नहीं पढ़ा है ना उन्हें भी इतना तो आइडिया होगा, मतलब अगर एक्टिव पैसिव भी पढ़ा है हम लोगों ने क्लास में अगर, तो ये होता कि ही टीचेस, हाँ तो ऐसे ही करते हैं, ही टीचिंग द स्टूडेंट, द स्टूडेंट्स आर बीइंग टॉट। तो आप बस पहले नए वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का सिंगुलर प्लूरल चेंज करते हो, बाकी तो सबका वर्ब उसी फॉर्म में रहता है, मतलब टेंस चेंज नहीं होता, ठीक है। तो सेकंड वन इज करेक्ट। नेक्स्ट अगेन ऑर्डर। BDCA, third one is correct, yes. राघव ओन्ड अ स्मॉल पेट शॉप। ठीक है, तो अभी वाले स्टेटमेंट सारे में समझ में आने लगते हैं कि पहले उसने ये बताया, फिर ऑल्सो करके बोला, और कभी कभी वो ये भी कर लेता है, बिल्कुल ज्यादा इसी है काफी। ठीक है, BDCA इज करेक्ट। The teacher told Anu that she was very disappointed with her work. सही है, सब लोग सीखे मेरे ख्याल से अब ऑप्शन से आराम से। yes, the teacher told Anu that she was very disappointed with her work. This one is correct. Next, again arrange. Give me the 4 sentences in jumbled order again. सबका 4 आ रहा है क्या? मुझे केवल एक प्रॉब्लम लग रही है कि अगर उसने ऐसा किया तो वाई वुड, मतलब वेयर वो अपार्टमेंट कहां से, वो सॉरी क्रॉस रोड क्रॉस कहां से करेगा अगर पहले स्टेप्स पे ऊपर चला गया तो बी लास्ट तो नहीं होना चाहिए, है ना। देन आई वेंट अप द स्टेप्स टू अपार्टमेंट नंबर 17D और फिर वहां पे कुछ और ही चल रहा है। सबसे पहले वो रोड पे होना चाहिए, नहीं उसने रोड क्रॉस किया, देन ही वेंट टू सम अदर प्लेस। अब समझो यहाँ से, यस अब सेकंड वाला लग रहा है सही। I stood along the pavement hurriedly and crossed the road. Then I went up the steps to apartment number 17. अब वहां पे पहुंचा उसने, ठीक है। उसके बाद I opened the door with my key and went in. The hall was empty. ठीक है, तो सेकंड वन इज करेक्ट, बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये होता है। हाँ आ रही है बस, बोलो संदीप। नेटवर्क इशू हो रहा है सर, मैं कुछ हो नहीं पा रहा। नहीं हवा भी आ रही है साथ में, तुम बोलो, तुम जो बोल रहे हो समझ में आ रहा है मुझे। स्पीक अप। वाज अबाउट, आई मीन मैं आंसर दे रहा था पर वो मेरा नेटवर्क ही नहीं चल रहा था, आई डोंट नो। अच्छा, कोई बात नहीं, रिफ्रेश कर लिया करो अगर ऐसा हुआ करे। यस, ओके। हाँ
अगर ऐसा लगे ना कि आवाज नहीं आ रही आपकी तो रिफ्रेश कर लिया करो, आ जाएगा फिर से। संजीत ने आंसर दिया, देन आई वाज अबाउट टू आस्क ये क्रॉस रोड है, देन वो कैसे होगा? अभी हाँ आपने बीच में क्या एग्जैक्टली। बोला उसका कुछ आवाज ही नहीं आया मुझे। अच्छा 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 अच्छा, अब वैसे समझ में आ गया वाला 17th। यस सर यस। हाँ माय आंसर वाज सेकंड, BADC वाज माय आंसर, बट नेटवर्क इशू से मैं बोल ही नहीं पाया। ओके ओके ओके, चलो नो प्रॉब्लम। ऐसा होता है टाइप कर दिया करो फिर तब भी मैं उससे देख लूंगा फिर, नो प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 18th। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट अगेन, ही हैज हार्डली सम नियर फ्रेंड्स। मतलब बोला भी नहीं जा रहा, इस तरीके का लिखा हुआ है सेंटेंस ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। अगर कुछ भी लिखा हुआ होता है तो वो लाइक अभी ब्रेकर पहले ही आता है बोलते समय सेंटेंस को। ओके 4 4 और 2 भी लगाया। ही हैज हार्डली फ्यू क्लोज फ्रेंड्स। कुछ याद करो हल्का फुल्का। अच्छा मैं एक बात बता दूं, हार्डली को ना हम लोग जनरली नेगेटिव एडवर्ब मानते हैं, हार्डली नेगेटिव एडवर्ब। तो अगर किसी को ने पढ़ा हो याद होगा, हार्ड नेगेटिव एडवर्ब के साथ या नेगेटिव सेंटेंस में वी डू नॉट यूज सम, वी गो फॉर एनी। मतलब वो भी काफी है पता होने के लिए। ही हैज हार्डली एनी क्लोज फ्रेंड्स। क्लोज वर्ड के लिए आप जा रहे थे, इट वाज फाइन, ठीक है। ही हैज हार्डली एनी क्लोज फ्रेंड्स। हम लोग नेगेटिव एडवर्ब के साथ में जनरली वी प्रेफर एनी, कोई पॉजिटिव यूज नहीं करते। नेगेटिव एज इन एनी नेगेटिव ही होता है। फ्यू हम नेगेटिव वाले सेंस में यूज करते हैं, फ्यू का मतलब होता है बहुत कम, ठीक है। फ्यू हम नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं जहां हमें बहुत कम बोलना होता है वो। और एनी हम यूज करते हैं नेगेटिव एडवर्ब के साथ में, ठीक है। आई एम नॉट डन एनीथिंग, आई एम नॉट डन समथिंग नहीं बोलते ना हम लोग कभी भी। सर हार्डली फ्यू नहीं नहीं यूज करते हैं। क्या चीज? सर हार्डली के साथ फ्यू नहीं यूज करते हैं। हार्डली के साथ फ्यू, हार्डली फ्यू देखो, हार्डली के साथ अगर एनी दिया होगा ना हम प्रेफर एनी करते हैं, ठीक है। ये हार्डली डन समथिंग, समथिंग हार्डली डन एनीथिंग, समथिंग और फ्यू, तो हाँ वी गो फॉर एनी, इज हार्डली एनी फ्रेंड। गॉट इट? ये क्या बात हुई? हार्डली अंडरलाइन करना नहीं ना, हार्डली अंडरलाइन थोड़ी कर रहा हूँ मैं यहाँ पे भी। अंडरलाइन अगर करना होता है यहाँ पे भी तो भी केवल इसी पार्ट को तो करना होता। सम नियर फ्रेंड्स ऐसे करते हैं अंडरलाइन लोग। मैं लगा था तो हम लोग ऐसे बैठ के बात करते करते पता लगा लेना अंडरलाइन वाला कौन सा है। नेक्स्ट है क्या? नो 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 नो, वी डू नॉट हैव टू रिप्लेस इट। देखो यहाँ पे जब भी अच्छा सेंटेंस को पढ़ के भी आ चीजें पता चल जाती है, क्यों लगा तुम्हें रिप्लेस करना है। इफ देयर इज नो नीड टू इंप्रूव इट, सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट। ये चलो नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म। पैसिव दिया है, यू हैव टू फाइंड द एक्टिव फॉर्म, ठीक है। द बिटर पिल्स वाज swallowed by her with warm water। पास्ट टेंस चल रहा है, शी swallowed the bitter pills with warm water, है ना। पास्ट चल रहा है, सिंपल ये पास्ट की बात कर रहे हो, द बिटर पिल्स वर swallowed, ठीक है। तो ऑफ कोर्स ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। हमारे पास एक बचा पहला वाला, है ना। क्योंकि इन सब में क्या यूज किया गया है, एक दो में तो आपका प्रेजेंट टेंस है और एक आपका हैज सॉल्व्ड लिखा हुआ है, परफेक्ट, ठीक है। तो वी गो विद फर्स्ट वन, सिंपल पास्ट। शी swallowed the bitter pills with warm water। Warm water is like smoother।
She said, however hard it rains, I have to go to work. इनडायरेक्ट बनाना है हमें, ठीक है, थोड़ा सा फॉलो करते रहो. शी सेड दे रखा है, ऑफ कोर्स सेड, फिर दैट आएगा, ठीक है. हार्ड इट रेन्स, सिंपल प्रेजेंट चेंजेस टू सिंपल पास्ट, ठीक है, और वही प्रेजेंट परफेक्ट चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट. तो क्या हो जाएगा? सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट एक ही में दे रखा है क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट टेंस दे रखा है, ठीक है. सिंपल प्रेजेंट टेंस है इट रेन्स, इसका इट रेन्ड आ जाएगा, हैव टू गो का हैड टू गो आ जाएगा, ठीक है. तो ये सेकंड वन इज करेक्ट. वी कैन इजीली फाइंड दिस थिंग. ऐसे ऑप्शंस जैसे क्वेश्चन हो आराम से आप देख सकते हो. बाकी टेंसेस ऐसा रटने की जरूरत कभी भी नहीं पड़ती है, ठीक है. सिंपल प्रेजेंट चेंज हो जाता है सिंपल पास्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में. एक ही सेंटेंस में दे रखे हैं दोनों चीजें सेकंड वाले में, ठीक है. ओके, नेक्स्ट. संदीप वहां से देवा मतलब हाँ हाँ लीव लेफ्ट आएगा. हाँ I cannot recollect where did I leave my umbrella. तो where I left my umbrella, ठीक है, बिल्कुल सही. तो नॉर्मली सिंपल पास्ट लिख सकते हैं, डिड की यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है. देयर इज नो नीड टू राइट डिड आई लीव, ठीक है. जिस आंसर दिया मैं से करेक्ट बताना था कि क्या होगा. तो यस दिस वन इज करेक्ट. वेयर सर इसका बता दीजिए सर सेंटेंस का. मुझे आई कैन नॉट रिकलेक्ट, मुझे याद नहीं आ रहा मैं अपना अम्ब्रेला कहाँ छोड़ दिया था, ठीक है. तो वेयर आई लेफ्ट माई अम्ब्रेला. आई डिड आई लीव सिंपल पास्ट में दे रखा है, लेकिन इन्वर्जन की कोई जरूरत नहीं है. इन्वर्जन का मतलब है कि आपको वर्ब पहले लिखने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे कि सब्जेक्ट से पहले वर्ब लिखा जाए. आप सिंपल बोलोगे वेयर आई लेफ्ट माई अम्ब्रेला. कुछ कंडीशंस होती है जहां पे हम वर्ब पहले लिखते हैं. तो सवाल पूछते हैं तब वर्ब को पहले लिखते हैं सब्जेक्ट से, और इसके अलावा कुछ और कंडीशंस होती है जो भी आगे चल के पढ़ेंगे या काफी लोगों ने एडवर्ब्स में पढ़ी होंगी, ठीक है. इस तरीके के कॉमन सेंटेंस में यहाँ पे मतलब देयर इज नो नीड. सिंपल आपके इसमें चल रहा था कि मुझे याद नहीं आ रहा मैंने अम्ब्रेला कहाँ छोड़ दिया. तो आई कैन नॉट रिकलेक्ट जैसे बोलते हैं कि आई कांट रिकलेक्ट इट, मुझे याद नहीं आ रहा अभी, सोच नहीं रहा कि कहाँ पे छोड़ा है मैंने अम्ब्रेला. तो वेयर डिड आई लीव, नो नीड टू राइट इट दिस वे, वेयर आई लेफ्ट पूछा जा रहा है. कोई स्पेशल कंडीशन नहीं जहाँ पे हम इन्वर्जन लगाएं. इन्वर्जन का मतलब होता है वर्ब का पहले आना सब्जेक्ट से. तो यहाँ पे क्या कर रहे थे, वर्ब आ रहा था ना पहले सब्जेक्ट से, आई से पहले डिड लिख रहे थे, तो उस फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं है. आप सिंपल इस फॉर्म में लिखोगे. इज इट करेक्ट? क्लियर हो गया सबको ये? चलिए नेक्स्ट. Select the most appropriate again. He came home to meet
आई एंड माइन फैमिली, मतलब इसमें बताने में नहीं क्या करना है, ठीक है। यस, मी एंड माई फैमिली, ठीक है। ऑब्जेक्ट की जगह यूज कर रहे हो, यहाँ पे मी आएगा, फैमिली ऑफ कोर्स माई, मतलब इट डजंट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन, दिस इज क्लियर, ओके। चलिए, नाइस, करेक्ट। Select the correct passive form of the given sentence. They are paying special attention to the weak student. They are paying. सर फोर्थ वन होगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस चल रहा है ना। है ना, फोर्थ हो जाएगा, सही है। स्पेशल अटेंशन इज बीइंग पेड, ठीक है। स्पेशल अटेंशन कैसे हो गया भाई, सिंगुलर है तो फर्स्ट इज आ जाएगा, बीइंग पेड टू द वीक स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही, ठीक है। ये आपका क्या था, एक्टिव में था, और ये हमने किस में कर दिया, पैसिव में कर दिया, बिल्कुल सही, नाइस। सिलेक्ट द ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, बहुत ही इजी है, बहुत ही कॉमन है, सुना होगा सब लोगों ने ये। यस, खुद की तारीफ करने के लिए हम लोग इसे यूज करते हैं ना, ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। अपनी मतलब ऐसा होगा ना, अपना अपनी तारीफ खुद ही करना, अपनी डींग हाँकना, ऐसा वाला कुछ होता है ये। बोस्ट अबाउट वनसेल्फ, ऐसा हो जाएगा। तो यस, प्रेज वनसेल्फ, ठीक है। ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, करेक्ट। चिल्ला ऐसे ही हो गया संदीप, चिल्ला चिल्ला के सबको स्कीम बता दिया, इंसान अपनी स्कीम बता रहा था, बोले कोई और तो तारीफ कर नहीं रहा है मेरी, मेरे को ही करनी पड़ेगी, ऐसा हो जाता है ना। कई बार जबरदस्ती कुछ ज्यादा करनी पड़ जाती है लोगों को। हेरा फेरी का डायलॉग। या फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, ये मैंने कभी ना कभी पढ़ा होगा, ये लवी, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, ठीक है। फर्स्ट तो पहला होता है, फॉरमोस्ट का मतलब इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कोई भी चीज बताते हैं तो यस, मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, ठीक है, बिल्कुल सही। फॉरमोस्ट मतलब इंपॉर्टेंट वाले सेंस में यूज करते हैं हम लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। हाँ, बाकी दिन तो आसपास भी नहीं, कुछ भी बोल दिया उसमें, तो कुछ तो बोलते इसमें, अच्छा। ऑप्शंस भी मतलब ऑप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पेपर को डिफिकल्टी बढ़ाने में। नेक्स्ट वन, यस, फ्रॉम द पास्ट नहीं, इन ऑल डायरेक्शंस, इन ऑल पॉसिबल वेज, इन द फ्यूचर। देखो, फार एंड वाइड, इन ऑल डायरेक्शंस, इन ऑल पॉसिबल वेज, इन ऑल डायरेक्शन क्या है ना, ये एक सीमित इसका मीनिंग है, लेकिन हाँ, इसका अच्छा मीनिंग क्या है, इन ऑल पॉसिबल वेज, ठीक है। बट अब इसे यूज कहां पे करते हैं, इन ऑल पॉसिबल वेज क्या होता है कि आई ट्राइड समथिंग ऐसा, लेकिन अगर कोई कुछ जैसे कहीं पे जाना है और फार एंड वाइड, ठीक है, किसी चीज के बारे में बता रहे हैं, किसी इंसान के बारे में, किसी चीज के लिए एक्सप्लेन अगर किया जा रहा है कि ही इज फेमस फार एंड वाइड समथिंग समथिंग, तो इन ऑल डायरेक्शंस, इसका जो यूज मोस्टली होता है वो इन ऑल डायरेक्शन वाले सेंस में होता है। हालांकि बात करते टाइम कभी कभी लोग इसे इस सेंस में यूज कर लेते हैं, लेकिन ज्यादा एक्सेप्टेबल जो इसका मीनिंग है वो ये वाला है, ये है, ठीक है। तो फार एंड वाइड मतलब दूर दूर तक, 50-50 कोस दूर तक होता है, कहां तक, वैसा फार एंड वाइड, ठीक है। इन ऑल डायरेक्शंस, दूर दूर तक वाले सेंस में यूज करते हैं, क्लियर। याद रखना, फार एंड वाइड इज इन ऑल डायरेक्शंस। चलिए, करेक्ट पैसिव फॉर्म, एक्टिव दे रखा है, रिकॉर्ड अ प्लम्बर टू रिप्लेस द rusted pipes, तो a plumber was called to replace the rusted pipes, so we have option first, है ना, simple past, simple past, बिल्कुल सही, फर्स्ट वन इज करेक्ट।
Next, select the correct passive form of the given sentence. The fierce storm wrecked the ship. Simple past. Yes, है ना? The ship was wrecked by the fierce storm. चलिए. The science concerned with the properties of sound. सुना होगा acoustics, है ना? पेडागोजी हो गया, टीचिंग से रिलेटेड, जियोलॉजी जियो से यानी कि हमारी अर्थ से होगा, है ना? एक्रोबैटिक्स, एक्रोबैटिक्स तो इसके लिए बोलते हैं ना, तो जिम्नास्टिक काइंड ऑफ थिंग. अकूस्टिक्स हो जाएगा फिर यहाँ पे. ठीक है, अकूस्टिक्स साउंड से रिलेटेड होता है, तो द साइंस कंसर्न विद द प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड, अकूस्टिक्स इज करेक्ट. अकूस्टिक गिटार होता है, पता होगा ये. What is first one? First one pedagogy. Pedagogy होता है टीचिंग से रिलेटेड, साइंस ऑफ टीचिंग. ठीक है, टीचिंग से रिलेटेड इज कॉल्ड पेडागोजी. यस. Yes, with I need to have one. मैं देखता हूँ जल्दी. 30. Select the correct direct form. Indirect दे रखा है, डायरेक्ट चाहिए. बस अभी मैं किसी को तलाश रहा हूँ, मेरे को अकूस्टिक वाला सही वाला बता दे क्या लेना चाहिए. I don't know. I have seen videos, but I don't know. Okay. The man said that he had been walking down the road with his guide dog. He had भी लिखा हुआ है ना? ऑप्शंस गलत नहीं है क्या? मुझे पता नहीं चला उसमें. गलत क्यों है? मतलब जैसे ये है कि हैड बीन, अगर मैं इसके पास जाते हैं इस वाले से, आई वॉज वॉकिंग डाउन द रोड, सिंपल पास्ट कॉन्टिन्यूस है, हमें पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बनाना है. ही हैड बीन वॉकिंग डाउन द रोड विद हिज गाइड डॉग, सही तो है. सही ना? हाँ. तो देखो, अब इसे हम दो तरीके से कर सकते हैं. लाइक इजी वे ही, आपको ये एक चीज दिख रही है यहाँ पे कि यहाँ पे क्या है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. या तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनाओगे, ठीक है, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आपके पास सॉरी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, क्योंकि हम लोग क्या बनाते हैं, प्रेजेंट का पास्ट कॉन्टिन्यूस बनाते हैं. और अगर जो ऑलरेडी पास्ट में दे रखा हो, सिंपल पास्ट का पास्ट परफेक्ट बनता है और पास्ट कॉन्टिन्यूस का पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ऐसा होता है ना. सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट और पास्ट कॉन्टिन्यूस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. तो यहाँ पे आपका किस में दे रखा था, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस में दे रखा है, इसका हमने बनाया यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में. वॉज वॉकिंग डाउन, इसका हमने बना दिया ही हैड बीन वॉकिंग डाउन द रोड विद हिज गाइड डॉग. यस, थर्ड वन इज करेक्ट. फॉलो करवा वाली चीज जो मैंने बोली थी, यहाँ पे देखो इससे इसको यूज किया है. देखो सिंपल पास्ट अगर दे रखा है डायरेक्ट में तो उसका बनता है पास्ट परफेक्ट, ठीक है, और पास्ट कॉन्टिन्यूस अगर दे रखा है, पास्ट कॉन्टिन्यूस का बनता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. हाँ वो हो जाता है बिकॉज ऊपर कुछ और दे रखा है उसके बाद ऐसा. यस, ठीक है, तो ये याद रखना, पास्ट कॉन्टिन्यूस चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. तो यहाँ पे वही हमने चीज की, तो थर्ड वन इज करेक्ट. ठीक है, क्लियर हो गया सबके लिए? आई गेस लेट्स लीव इट टिल हियर फॉर नाउ. नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग कुछ और ऐसी एक्सरसाइज के साथ में. आई बिलीव इट वाज फन. अभी मिसलेनियस क्वेश्चन करना इज नाइस.
वो भी क्वेश्चन जो एग्जाम में आए ही वाले सारे, ठीक है। तो अभी हमें पता चलता रहता है कि क्वेश्चंस बहुत मुश्किल नहीं है, बट वी हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट। क्वेश्चंस कौन से एग्जाम्स में? ये CGL 2020 का था, मेंस का। CGL 2020। या अच्छा, ओके ओके, मेंस, क्योंकि मैंने प्रीलिम्स के तो सारे देख लिए थे, नहीं मेंस नहीं का नहीं, बाकी था। मेंस का ही वाला। ओके, यस। ठीक ठाक था सर, आई मीन गेस अरे करने मैं लायक थे बता रहा हूँ, क्वेश्चंस। the thing is कि there are number of क्वेश्चंस के नंबर ज्यादा होते हैं, बाकी there is no nothing like कि भाई बहुत मुश्किल है। Of course we need a प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए, तो आपको एरर्स हो गए, क्योंकि इनमें हमें कई बार श्योर होना होता है, क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, स्पीड भी थोड़ी रखनी होती है हमें, ये है। तो क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं होता, लेकिन प्रैक्टिस हमें ज्यादा चाहिए कि हमें रूल्स पता हो, तुरंत टिप्स पे होनी चाहिए। क्योंकि आपको पता होगा ना, लाइक हमेशा हर एक पेपर ऐसा होता है 70% हम बहुत इजीली करते हैं, 30% के लिए हमें मेहनत करनी होती है। यानी मैं उसी में बता रहा हूँ, परसेंटाइल के बेसिस से एक एवरेज करना तो बहुत इजी क्वेश्चन लगते हैं सारे, थोड़ा सा ऊपर जाने के लिए ज्यादा चाहिए होता है। यस प्रीति, हाँ लेना तो है मेरे को, अभी मेरे को बस देखना है कि कौन सा लेना है, कैसे लेना है, मेरे को समझ में कम आता है बस। मतलब आई मीन अकूस्टिक लेना है, बट अभी देखना पड़ेगा कि कैसे लिया जाएगा। तो मैं भी देख रहा हूँ कि कैसे लिया जाए। कहाँ से? अच्छा यामा का, चलो आई विल गो फॉर इट। देखते हैं कौन सा, तो मैं चलो शेयर तुम लोगों को बताऊंगा फिर जब लूंगा, तब ठीक है, ऐसा करेंगे। अच्छा नाइस, चलो फिर तो ठीक है, फिर किसी दिन क्लास से फिर तो मेरे को पता चल जाएगा कैसे लेना चाहिए। हाँ ऋषभ, रैंक पीओ को भी कराऊंगा मैं, और मोस्टली ऐसा होगा कि क्लास में या फिर हम लोग सैटरडे वाली क्लास में विल सी उन क्वेश्चन हम रैंक पीओ को भी ले लेंगे, नो वरीज। चलो फिर तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में थोड़ा बहुत शेयर करना, मेरे को बताना कैसे करना है, ठीक है। या चलो अभी के लिए चलते हैं इतना, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। तब तक टेक केयर, थैंक यू गाइस।